नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब। 2 माह में शिक्षकों को मिलेगी मनचाही पोस्टिंग, शिक्षा मंत्री का ऐलान। सब कुछ जाए भार में, हम कुर्सी के जुगाड़ में, सीएम पर तेजस्वी का तंज। खट्टर बोले, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएंगे। बिहार बीजेपी को मिला नया कप्तान, दिलीप जायसवाल की ताजपोशी। विपक्ष ज्यादा अरमान नहीं पाले, सदन में खाली कुर्सियों पर बोले मंत्री। बिना कर्म सफलता पाना चाहते हैं तेजस्वी, भाजपा का आरोप। राजद विधायक मुकेश रोशन का बिहार विधानमंडल में अनोखा विरोध। बाढ़ में ज्वेलरी शॉप पर 4 राउंड फायरिंग, 1 खोखा बरामद। बेगूसराय में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। अब खबरें विस्तार से। सदन में सीएम नीतीश अपने संबोधन के दौरान अचानक विपक्ष पर भड़क गए। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव के दावे की जो भी काम हुआ था उनके ही कार्यकाल में हुआ था को लेकर करारा जवाब दिया। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव के दावे पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेरे साथ थे तो कोई बात था, जो था मेरा काम था। 2 बार मौका दिए, 1 बार गड़बड़ किया तो हटा दिए, अब नहीं, अब कभी ये गलती नहीं करेंगे। सीएम नीतीश नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बयान दे रहे थे। इसी बीच तेजस्वी यादव कहने लगे कि उस समय हमारी सरकार थी, उस समय हम सरकार में थे। इतना सुनते ही सीएम नीतीश भड़क गए और सीएम कहने लगे कि आप लोग मेरे साथ थे तो कोई बात था, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा काम था, आपका काम नहीं था। तेजस्वी को देखकर सीएम ने उन्हें बच्चा बोलकर कहा कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1,90,000 से अधिक शिक्षकों के आवेदन आए हैं, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग अगले 2 महीने के अंदर इन शिक्षकों का तबादला उनके मनचाहे जिले में कर देंगे। तबादले के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार है। असल में विधानसभा में शिक्षकों के तबादलों को लेकर विधायक सूर्यकांत पासवान की ओर से सवाल पूछा गया था। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन दिया है, उन शिक्षकों का गृह जिले में तबादला कब तक हो जाएगा। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने में शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग के लिए 10 चॉइस मांगी गई है, उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा में जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लिए एक ही लाइन कहेंगे, सब कुछ जाए भार में, आपन कुर्सी के जुगाड़ में। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 के पहले कोई सीएम पीएम के पैर पर नहीं गिरता था, कोई सीएम गिड़गिड़ाता नहीं था तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता। तेजस्वी ने कहा 2025 में चलते हैं, एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही पुल का बार बार गिर जाना। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि पुराने कागजों में उलझे दिन और रात है, घड़ी देखकर भूल जाते हैं दिन और रात। 2005 से पहले न चांद था, न तारा था, न सूरज था। बोलते हैं 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे। तेजस्वी ने कहा कि 2005 के पहले बिहार में बहुत कुछ था। लालू जी ने कभी पुरानी सरकारों को दोष नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा के कार्यक्रम में ऐलान किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। प्रदेश परिषद की बैठक में उन्होंने नारा दिया, बिहार है फिर से तैयार, एनडीए सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर काम करना है। मोदी जी ने जाति से ऊपर उठकर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। शहरी विकास और पावर डेवलपमेंट मेरे पास है। बिहार की जो जरूरत है बताइए, हम मदद करेंगे। मंत्री जीवेश मिश्रा को भी बोल दिया हूँ। पटना के बापू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल के नाम की घोषणा की गई। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्री एवं परिषद के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। प्रदेश भाजपा संगठन के इस बड़े फैसले के साथ ही पार्टी ने आगामी चुनाव रणनीति की
ओर धार देने का संकेत दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश प्रभारी विनोद तावरे, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सांसद राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। साथ ही प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के करीब 15,000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने इसे बीजेपी की शक्ति का प्रदर्शन बना दिया। सदन में नीतीश के मंत्री विजय चौधरी ने ऐसा जवाब दिया कि राजद सहित सभी विपक्ष दलों के कई सदस्य हैरान रह गए। दरअसल जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राजद के ललित यादव ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए खाली कुर्सियों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष के सदस्य गायब हैं, आज यह सरकार गिर सकती है। ललित यादव जब यह बोल रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी ट्रेजरी बेंच पर आगामी पंक्ति में थे। ललित यादव के कटाक्ष पर तुरंत ही विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सत्ता पक्ष की खाली कुर्सियों को देखकर विपक्ष को ज्यादा अरमान नहीं पालने का संकेत दिया। उन्होंने ललित जी कहते हैं कि इनकी संख्या कम है, आज सरकार गिर सकती है। ललित जी को तो अनुभव है, हम लोगों के सरकार को चाहने वाले उधर भी बैठे हैं। विजय चौधरी की प्रतिक्रिया के बाद विपक्ष के सदस्य हैरान रह गए। दरअसल भाजपा के अधिकांश विधायक सदन से गायब दिखे। बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए आज पटना में प्रदेश परिषद की बैठक बुलाई थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव ने आज जिस तरह से लालू यादव के शासनकाल की तारीफ की, उसके बाद भाजपा की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आज तेजस्वी के भाषण में हताशा और उनका डर साफ नजर आ रहा था। वह जान गए हैं कि राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी का हताशा इस बात से ही समझी जा सकती है कि जिस कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई, आज उसी कांग्रेस के 1990 से पहले के शासन पर सवाल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव चरवाहा विद्यालय को बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। जिस इतिहास की बात कर रहे हैं उसे उन्होंने पढ़ा नहीं है। 1990 से 2005 के बीच उन्होंने बिहार के लोगों को लाठी पिलावन के प्रेरित किया है। आज अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर तेजस्वी बेचैन नजर आए। उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही थी, इसलिए वह खुद को सीएम बताकर आशीर्वाद ले रहे थे। तेजस्वी यादव के पास 4 विभागों की जिम्मेदारी थी, लेकिन तेजस्वी जी ने एक बार भी समीक्षा बैठक नहीं की। राजद विधायक मुकेश रोशन ने अनोखा विरोध किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले वे हाथों में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर आए। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किया है वह भी इसी तरह का झुनझुना और लॉलीपॉप वाला बजट है। बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने इसी तरह ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वे सीएम नीतीश कुमार को झुनझुना और सम्राट चौधरी को लॉलीपॉप देंगे, इसलिए आज वे सदन में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर आए। मुकेश रोशन बजट को बिहार के लोगों के साथ सबसे बड़ा छलावा करार दिया। इसे ऐसा बजट बताया जो बिहार के हितों के खिलाफ है। उन्होंने सदन में भी बजट के विरोध में जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करने की बात की। बाढ़ के काजीचक मोहल्ले में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग हुई। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की। घटनास्थल से एक खोखा मिला है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। पीड़ित ने बताया कि रात 8 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। आज सुबह दुकान पर पहुंचा तो गोलीबारी की जानकारी मिली। शटर पर बुलेट के निशान थे। पिछले 14 साल से यहाँ दुकान चला रहा हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। शटर पर बुलेट लगने से दुकान के अंदर रखे ज्वेलरी बॉक्स का शीशा टूट गया। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के चकिया थाना के पास सिमरिया स्थित कल्पवास मेले के निकट गंगा नदी में 2 नाव सवार कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग किया गया। इसके बाद गंगा घाट के पास पैदल गश्ती दल के द्वारा भी जवाबी फायरिंग किया गया। वहीं मामले की जानकारी तुरंत चकिया थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल चकिया थाना के द्वारा दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस वालों के द्वारा अपराधियों को सरेंडर करने की हिदायत दी गई। लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने पुलिस बल की बात को स्वीकार नहीं किया और फायरिंग करते हुए गंगा के रास्ते पटना जिले के मराची की तरफ फरार हो गए।